वैसे भी आज गंगा दशहरा है। भगवान शंकर की जटा से जिस प्रकार जाह्नवी गंगा प्रवाहित हुई, और गंगा भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम, भुक्ति और मुक्ति भाव के अनुसार सभी मनुष्यों को प्रदान करती है। मुझे लगता है जिस तरह से भगवान शंकर की महादेव की जटा से गंगा जी प्रवाहित हुई, और वो गंगा जी भगवान श्री हरि के चरण की धोवन है भक्ति की दृष्टि से, और ब्रह्मद्रव है ज्ञान की दृष्टि से। तो गंगा के स्थान पर मैं सीधे ही संस्कृत भाषा को रख सकता हूं। ब्रह्म धोवन होने के नाते और भगवान श्री हरि के चरण की धोवन होने के नाते जो महिमा गंगा जी की है, वही महिमा देवभाषा होने के नाते, दैवी गुणों से युक्त महापुरुषों की भाषा होने के नाते संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा जी की तरह ही शीतल, निर्मल, मधुर, तरल, सरल, सारे गुण संस्कृत में। और जिस प्रकार गंगा भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करती है, मैं समझता हूं कि ये संस्कृत भाषा भी भुक्ति भी देगी। संस्कृत भाषा के विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, और हो रहा है, आज हो रहा है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, विदेशों में भी लोग समझ रहे हैं। विदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जब मुझे मिलते हैं और उनके साथ वार्तालाप होता है, उनके संस्कृत ज्ञान को देखकर मन प्रसन्न होता है। कई विदेशी हमारे वेदों के मंत्रों को इस तरह से उच्चारण करते हैं, जिन्होंने दिया वो पूरी उसकी जो मर्यादा है उसके साथ उसको सुयोग्य बनाने के उपरांत ही देते होंगे, लेकिन जिस तरह से उनको मंत्रोच्चारण करते हम सुनते हैं, तो कभी कभी यहाँ के हमारे कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण उतनी शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाते, या मंत्र उनके पास गुरु परंपरा से नहीं है, इसलिए शुद्ध नहीं होते हैं। तो पूरे विश्व में ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं और उनकी एक मान्यता हुई है, उनका एक महत्व, और वो अच्छा कमा भी रहे हैं। तो भुक्ति, धन और कीर्ति दोनों प्राप्त होता ही है संस्कृत भाषा से भी। लेकिन अन्य भाषाएं फिर मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती, और यहां भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम। संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर के जो पढ़ा है, निश्चित रूप से वो सब प्रकार की भुक्ति को प्राप्त करने के उपरांत भी अनासक्त भाव से संसार में रहेगा, अपना कार्य भगवान की पूजा के भाव से करेगा, वंश परंपरा को भी बढ़ाएगा, तो अपने बच्चों को भी ये भाषा देने का प्रयत्न करेगा। तो जीवन की धन्यता अतः इसलिए चाहे जितने भी हम पढ़े लिखे हो, अन्य भाषाओं के ज्ञाता हों, लेकिन यदि खास करके एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय के लिए यदि वह संस्कृत थोड़ी बहुत भी नहीं जानता, तो मुझे लगता है उसकी पढ़ाई अधूरी है। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानं नैव जानन्ति आत्मानं नैव जानाति, यो न जानाति संस्कृतम। उसको वो जो पराविद्या है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि उस विद्या से संबंधित सारी बातें संस्कृत में ही हैं हमारे यहां।
तो आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। तो परा अपरा दोनों प्रकार की विद्या इस भाषा से हमको प्राप्त हो सकती है। जिन भगवान शंकर की जटा से गंगा जी प्रकट हुई और धरती पर अवतरित हुई, गंगा दशहरा है, आज हम गंगा जी को प्रणाम करें। उन्हीं महादेव के डमरू से ही ननाद ढक्काम नवपंचवारम और जो शिव सूत्र जाल तैयार हुआ, और फिर जैसे कमल खिलता है उस तरह से ये भाषा का कमल खिला। निश्चित रूप से वहाँ जहाँ कमल है वहाँ लक्ष्मी होती ही है। निश्चित रूप से जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु होते ही हैं, क्योंकि लक्ष्मी सदा विष्णु की सेवा में समर्पित रहती हैं और वो मोक्षदाता है, तो मुक्ति भी सुनिश्चित हो ही जाती है। तो गंगा जी जिस तरह हमारे खेतों को सींचती है और फसलों को, पैदावार को बढ़ाती हैं और भौतिक रूप से भी हमको संपन्न करती हैं, और गंगा में नहाने वाला, गंगा को प्रणाम करने वाला, गंगा का दर्शन करने वाला, गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही, मुक्त हो जाता है। तो ये वाली भाषा भी उस गंगा जी की तरह ही है। हम संस्कृत भाषा के इस महत्व को समझते हुए कुछ ऐसा करें कि इस भाषा के प्रति हमारा प्रेम हो। हम अपनी इस माँ को भूल जाएं, ये हमारा ही अकल्याण करेगा। ये देश भारत है, ऋषि परंपरा के लोग हम हैं, हमारी जड़ें संस्कृत में, ये हमारा उत्स है हमारी संस्कृति का। और जो उत्स से नाता तोड़ लेता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। अतः हम इससे न केवल संबंध बनाए रखें, लेकिन हमारी जड़ें इस भूमि में मजबूत हों। इसी भूमि से हमारे जीवन का वृक्ष पोषण को प्राप्त करें। हम विकास को प्राप्त हों, हम पल्लवित हों, हम पुष्पित हों और फल देने वाले हों, केवल फल लेने वाले नहीं। उन वृक्षों की भांति हम फल को देने वाले, बांटने वाले, यानी परमार्थ की वृत्ति से युक्त हों। यही ऋषि परंपरा है।